उस कुल मालिक को प्रणाम। सब संतों का एक ही उपदेश है कि नाम इंसान के अंदर है। किसी नाम के वाकिफकार से मिलकर नाम की कमाई कर। लफ्ज अलग अलग हैं, विषय एक ही है। हुजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐ भले लोगों, तुम दुनिया के साथ प्यार किए बैठे हो, उस नाम के भेदी के साथ प्यार क्यों नहीं करते? तुम्हारी सारी उम्र भ्रमों में ही बीत गई। कहते हैं मन मार्ग को छोड़ो और किसी नाम के धनी की संगति करो, उसके चरणों में बैठो। स्वामी जी महाराज कहते हैं तुझे माया के साथ प्यार है, यानी स्त्री, पुत्र, बाल बच्चों आदि से प्यार है। ये सब ठग हैं, ये तुझे अपने घर नहीं जाने देते। इनके प्यार ने तुझे रोक रखा है। अगर मालिक के घर जाना है तो इन ठगों का प्यार छोड़ दे। अगर इनमें ही विचरते रहना है तो बेशक इनके साथ प्यार कर, बल्कि दुगना कर। अगर इनके बंधन से निकलने की इच्छा है तो अंदर नाम के साथ प्यार कर। तुझे पूरी छूट है, जिसके साथ जी चाहे प्यार कर। पर इन ठगों के साथ मिलकर क्यों अपनी पूंजी खत्म कर रहा है? अंदर नाम के साथ जुड़कर अपने घर पहुंच। मनुष्य का प्यार है स्त्री के साथ, बेटे बेटियों के साथ, दुनिया के पदार्थों के साथ। कहते हैं कि जितना प्यार यह इनके साथ करता है, उतना अगर ये ध्यान या प्यार यह शब्द के साथ रखे तो यह बार बार यहाँ आकर मौत का शिकार न हो। पाठी भान सिंह जी कहते हैं सबदी मरे सो मरी रहे, फिरी मरे न दूजी वार। सबदे ही ते पाइये, हरि नामे लगे प्यार। जो जीते जी 9 द्वारे खाली करके अंदर जाकर नाम के साथ जुड़ गया, उसके लिए क्या मौत दुखदाई है? कभी नहीं। जो जीते जी पार लांघ गया, उसको किस बात का दुख? गुरु नानक साहिब कहते हैं सबदी मरे ता मारी, मरु भागो किस पही जाओ। मौत से सब डरते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि वह कौन सी अवस्था है जिसे प्राप्त कर लेने पर जीव मौत से नहीं डरता। अगर वह शब्द में मर जाए, लीन हो जाए, तो फिर उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं। पाठी भान सिंह जी कहते हैं हम सबदी मुए सबदी मारी, जीवाले भाई सबदे ही मुक्ति पाई। फिर स्वामी जी महाराज आप ही कहते हैं कि मन बड़ा जबरदस्त है। वह जन्मों जन्मों से आत्मा के साथ लगा हुआ है। वह इसे बाहर खींचता है। बड़ा भारी जाल है। अगर कोई नाम का भेदी मिल जाए, इंसान उसकी संगति करे, तो वह धीरे धीरे इस जाल में से निकल सकता है। कहते हैं कि अपनी मति के अनुसार बहुत से उपाय किए। किसी ने जप किया, किसी ने तप, किसी ने दान किया, किसी ने पुण्य, मगर कोई उपाय कारगर न हुआ। जिसने नाम की युक्ति अपनाई वह सफल हो गया। कि ऐ भले लोगों, किसी नाम के भेदी से नाम की युक्ति लेकर धीरज धर कर नाम को पकड़ो। जल्दी की जरूरत नहीं, धीरे धीरे मन ठहर जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अगर तू अंदर आ जाएगा, धीरज रखेगा, अंतर में मन को ठहरा लेगा, अंदर नाम के साथ जुड़ जाएगा, तो तू नाम के दायरे में आ जाएगा, भाड़े में आ जाएगा। तब तू मन मत से निकलकर गुरु मत में आ जाएगा, मालिक की मौज के काबिल हो जाएगा, यानी भाड़े में रहने के काबिल हो जाएगा। फिर तू कहेगा कि जो कुछ कर रहा है मालिक कर रहा है और वह सब ठीक कर रहा है। अब कहते हैं कि 9 द्वारों में बैठे हुए तेरी बुद्धि मलिन हो गई है। दुनिया का प्यार मैल है। जब इसके अंदर दुनिया का प्यार है तो इसकी बुद्धि कायम नहीं। अगर कोई गवाही देने कचहरी में जाता है तो उसे गोल मोल सी बात कहनी पड़ती है, पर्दे में बात करनी पड़ती है। कोई दोस्त बाहर बात करते हैं तो पर्दे में बात करते हैं। जब तक यह बुद्धि मलिन है, तब तक मन को यह समझ नहीं कि कौन सा काम अच्छा है और कौन सा काम बुरा है। अपने अंदर नाम के साथ जुड़कर मन की मलिनता को दूर कर लो, ताकि अच्छे और बुरे की सोझी आ जाए।
जितनी चतुराइयां हैं गुरु के आगे जाकर सब छोड़ दो, तब तुम्हारा काम बनेगा। पाठी भान सिंह। जिया की बिरथा होई, सो गुरु पही अरदास करी, छोड़ी सियाणप सगल, मन तन अर्पी धरी। जब तक तू अपनी मति के आसरे बैठा है, अपनी चतुराई के भरोसे बैठा है, तब तक तू भ्रम में बैठा है। जल्दी कर, अपना ख्याल किसी नाम के भेदी की ओर लगा। तू भ्रम के जाल में फंसा हुआ है, माया के जाल में फंसा हुआ है। किसी नाम के भेदी के पास जा, ताकि वह तुझे उनसे मुक्ति दिला दे। कहते हैं कि वो जो कुछ हिदायत दी है, अगर यह तेरी समझ में आ गई है, तो जल्दी ही किसी नाम के वाकिफकार के पास जा। पता नहीं अगली सांस आए या न आए। अब कहते हैं कि मेरी इस बात को पल्ले बांध ले कि गुरु के सिवाय तेरा और कोई सहायक नहीं है। बाकी सब ठग ही ठग इकट्ठे हो रहे हैं। जब तक तू अंदर जाकर अपने ख्याल को शब्द के साथ नहीं जोड़ता, तब तक माया के जाल में से नहीं निकल सकता। मन मार्ग से छूटने का यही एक तरीका है। अगर यह बात समझ में आ गई है कि शब्द के सिवाय और कोई सहायता करने वाला नहीं है, तो गुरु से शब्द की युक्ति लेकर अंदर पर्दा खोल, देर क्यों करता है? जब तक तू अपनी मति में बैठा है, तब तक मार्ग नहीं खुलता। अपनी मति को छोड़ दे और गुरु की मति को अपना ले। यही गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, अंदर महल अनेक, हही जीव करे बसेरा। कि महल दर महल होकर अपने घर पहुंच जा। गुरमुख को रास्ते में कोई नहीं रोक सकता। इस मार्ग में मनमुख के लिए ही रुकावटें हैं। जो अपनी मति के अनुसार अंदर जाना चाहते हैं, वे अंदर नहीं जा सकते। वे चढ़ते हैं, गिर पड़ते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिर पड़ते हैं। अगर थोड़ा बहुत अंतर में चढ़ते भी हैं, तो फिर बाहर आ जाते हैं। अंदर भी काफी झमेला है। कौन सी आवाज को पकड़ना है, कौन सी को नहीं। अगर नाम मिल भी गया और फिर भी अपनी मति ना छोड़ी, तो गुरु क्या करे? अगर वैसे ही विषय है, वैसे ही विकार है, मन का घाट छोड़ा नहीं, तो बने क्या? कभी कभी थोड़ा बहुत प्यार तो आता है, लेकिन फिर फीके पड़ जाते हैं। यह मन की आदत है कि अपने ऊपर दोष नहीं लेता, बल्कि कहता है कि 15 वर्ष हो गए नाम लिए हुए, कुछ नहीं बना। अगर यह अपने आप से सवाल करे कि इन 15 वर्षों में इसने क्या किया, तो मन खुद ही जवाब दे देगा कि जो काम करने का सद्गुरु हुक्म देते हैं, वह मैंने किया ही नहीं। पाठी भान सिंह। कबीर साचा सतगुरु किया, करे जो सिखा मही चूक। अंधे एक न लगाई, जीव बासु बजाइए फूक। जो युक्ति सतगुरु ने बताई हुई है, वह तो की नहीं, दवाई खाई नहीं, बल्कि लाकर आले में रख दी। और फिर कहता है कि आराम नहीं आया, यानी मन वश में नहीं आया। अगर किसी ऐरे गहरे की दवाई खाई हो, तो भी कोई कहे कि ऐसी है। कहते हैं अगर कोई रूह चढ़ा भी देगा, तो वहां ठहरेगी किस तरह? यह मेहनत की चीज है। हम तो किया कराया मांगते हैं। सत्संगी अपनी ड्यूटी करे, सदगुरु अपनी ड्यूटी करेगा। गुरु जो आदेश देता है, उसका यह पालन नहीं करता। कहते हैं कि फिर किस प्रकार छुटकारा हो सकता है? यम के धक्के खाने पड़ेंगे। अगर गुरु देखेगा कि इसका दुनिया में बहुत प्यार है, तो वह भी इसे फिर से दुनिया में भेज देगा। वह फिर से नाम को ग्रहण करेगा। मैले कपड़े को क्या कोई संदूक में रखता है? ऐ भले लोगों, मन के साथ लड़ाई करो। जो दुश्मन है, उसे अगर वश में कर ले, तो वह दोस्त बन जाता है। अगर पकड़कर उसे पछाड़ दो, तो वह भी मिन्नतें करने लगता है। अगर मन वश में आ जाए, तो इसके जैसा कोई मित्र भी नहीं है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन को वश में कर लो, फिर वह तुम्हारा ऐसा मित्र बन जाएगा जैसा दुनिया में और कोई नहीं। अगर मन बाहर फिरता रहता है, तो इसके जैसा दुश्मन भी कोई नहीं। अगर इस सत्संग में कोई गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा करें। राधा स्वामी जी।